हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके इस ऑनलाइन चैनल में जिसका नाम है पंकज क्लासरूम लाइव। बच्चों, लगातार मैं चैनल पे वीडियो अपलोड करता जा रहा हूँ और मैं भी सोच रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी पूरी किताब को अपलोड करके ख़त्म कर दिया जाए ताकि सभी बच्चे अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकें। वीडियो को देख करके अपने नॉलेज, अपनी जानकारी को और भी वाइड कर सकें, विस्तृत कर सकें और भी ज़्यादा ज्ञान हासिल कर सकें। तो बच्चों देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग आ चुके हैं आपके विज्ञान के फिजिक्स वाले सेगमेंट में, और वहाँ से एक पाठ को मैंने उठाया है जिस पाठ का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। अब इस पाठ में बच्चों हम लोगों को पढ़ने को ये मिलेगा कि मानव नेत्र किस तरीके से काम करता है, मानव नेत्र के कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन से अंग होते हैं, ये सारा पढ़ने को मिलेगा। और आप जान रहे हैं कि इसी मानव नेत्र की वजह से ही हम अपने रंग बिरंगे संसार को देख पाते हैं। अगर नेत्र नहीं रहेगा तो हम इस रंग बिरंगे संसार को नहीं देख सकते हैं। तो इस अध्याय में, इस पाठ में बच्चों हम लोगों को नेत्र के बारे में ही समझना है और यहाँ से पेपर में क्वेश्चन निश्चित ही बनता है हर साल। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से आप इस चीज़ को समझेंगे। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहूँगा कि यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, लाल वाला बटन दबा करके, और वीडियो को लाइक कर देंगे और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देंगे। इतना काम कर देना है जो भी आप सोशल मीडिया नेटवर्क यूज़ करते हैं। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं बच्चों नेत्र के बारे में। तो नेत्र के बारे में बात करने से पहले मैं आपको जो है नेत्र का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, चित्र दिखाता हूँ, फिगर दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके से नेत्र होता है। तो आइए अब नेत्र के बारे में हम लोगों को बातचीत करना है, तो नेत्र के बारे में बातचीत करते हैं और समझते हैं। चलिए देखिए, अब जो नेत्र होता है ना बच्चों, ये नेत्र एक प्रकार का क्या होता है, मूल्यवान अंग होता है। हमारे बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर एक प्रकार का मूल्यवान अंग होता है और सुग्राही जननेंद्रिय होती है। अब ध्यान से समझिएगा। जैसे देखिए, समझने वाला चीज़ ये है कि मूल्यवान कैसे है भाई, कैसे हम समझ सकते हैं। ठीक है, समझते हैं इस चीज़ को कि मूल्यवान कैसे है। अब आप सोचिए कि अगर हम आँख बंद कर लें, ठीक है, मतलब नेत्र अपना बंद कर लें, तो नेत्र को बंद करके हम क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु की गंध को पता कर सकते हैं, है ना, किसी ध्वनि को पता कर सकते हैं, किसी वस्तु का स्वाद पता कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने नेत्र को बंद कर लिया, तो नेत्र को बंद कर लेने से अब नाक से आप उस वस्तु की गंध ले पाएंगे। ठीक है, अगर आप उसको खा रहे हैं तो खाने से उसका स्वाद ले पाएंगे। ठीक है, अगर कोई वस्तु ध्वनि उत्पन्न कर रही है तो उसकी ध्वनि को आप कानों से सुन सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को तो हम टच करके, महसूस करके बता सकते हैं। ठीक है, ग्रहण करके, ठीक है, बता सकते हैं। लेकिन जो है, अगर हम नेत्र बंद कर लें तो नेत्र बंद कर लेने से हम किसी रंग को टच करके नहीं बता सकते हैं। जैसे आपके सामने कोई दीवार गुलाबी रंग में पेंट हो और कोई आपका आँख बंद करके कहीं से ले आए और कहीं की टच करके बताओ ये किस रंग में पेंट है, तो हम नहीं बता पाएंगे कि किस रंग में पेंट है। क्यों नहीं बता पाएंगे? हम इसलिए नहीं बता पाएंगे क्योंकि टच करके हम रंग को नहीं बता सकते हैं। नेत्र ही देखने का काम करता है और नेत्र ही देख करके बताएगा कि ये कौन सा रंग है, कौन सा रंग नहीं है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो जो नेत्र है वो अत्यंत मूल्यवान हमारे बॉडी का क्या होता है, पार्ट्स होता है। ठीक है, तो इसी नेत्र के बारे में समझना है और इसी नेत्र के वजह से ही हम इस संसार के रंग को देख पाते हैं। जो संसार रंग बिरंगा है, रंगमय संसार है, इस रंगमय संसार को देख पाते हैं। तो इसी नेत्र के बारे में बच्चों समझना है। तो आइए मैं आपको फिगर दिखाता हूँ कि नेत्र में कौन कौन से फिगर हो सकते हैं और कौन कौन से फिगर को हमें पढ़ना है। चलिए, आपकी स्क्रीन पे इस साइड में देखिए दिखाई दे रहा है, ये नेत्र का फिगर दिखाई दे रहा है। ये कर्सर देखिए जहाँ पर मैं कर्सर हिला रहा हूँ। अब इस नेत्र के फिगर में बच्चों जो जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, मैं उनको लाइन से यहाँ पर लिखता हूँ और इन्हीं पार्ट्स के बारे में पढ़ना है। यदि आपने नेत्र के बारे में लिख दिया एग्ज़ाम में, तो जो इसके महत्वपूर्ण पार्ट्स हैं, जो महत्वपूर्ण अंग है, उसके बारे में अगर आप नहीं लिखते हैं तो एग्जामिनर आपको पूरा नंबर नहीं देता है। वो कहीं ना कहीं आपसे उम्मीद रखता है कि आप पूरे पार्ट्स के बारे में लिखें जो महत्वपूर्ण पार्ट्स हैं। ठीक है, और नहीं लिखने पर नंबर चुरा लेता है, कम करके नंबर देता है। ठीक है, तो अब चलिए समझते हैं। तो पहला आपको जो है पार्ट्स याद रखना है बच्चों, परितारिका। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ, क्या याद रखेंगे बताइए, परितारिका। अभी हम लोग समझेंगे कि परितारिका का काम नेत्र के अंदर क्या होता है, परितारिका किस तरीके से काम करती है। परितारिका के बाद आपको याद रखना है 2 नंबर पे, परितारिका के बाद आपको याद रखना है पक्षमाभी पेशी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पक्षमाभी पेशी। अभी मैं आपको दिखाऊंगा फिगर में कि ये सब कहाँ है। ठीक है, ये आपको दिखाई भी दे रहा होगा। ठीक है, पक्षमाभी पेशियाँ या पक्षमाभी पेशी, ये हो गया। फिर 3 नंबर आपको याद रखना है लेंस के बारे में, है ना, कि आंखों के अंदर लेंस पाया जाता है। और बच्चों अभी मैं बता देता हूँ कि इस लेंस को क्रिस्टलीय लेंस कहते हैं। और जो लेंस पाया जाता है आंखों के अंदर वो बच्चों होता है उत्तल लेंस, है ना, और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। अब 4 नंबर पर आपको बताते हैं, अब आपको याद रखना है दृष्टि पटल भी होता है आँख के अंदर। क्या होता है? दृष्टि पटल। ठीक है, दृष्टि पटल, इसी को बच्चों हम रेटिना बोलते हैं।
क्या बोलते हैं बताइए, रेटिना, है ना, इसी को हम रेटिना भी बोलते हैं। ठीक है, फिर 5वां नंबर का स्ट्रक्चर आपको बताता हूँ संरचना आँख के अंदर, उसको दृक तंत्रिका कहा जाता है। तो मैं लिख देता हूँ दृक तंत्रिका, है ना, दृक तंत्रिका। तो दृक तंत्रिका के बारे में भी हमें पढ़ना है। ठीक है, फिर 6 नंबर पे आपको लिखता हूँ कि 6 नंबर पे हमें पढ़ना है पुतली के बारे में, है ना, पुतली। तो यहाँ पर लिख देता हूँ इस तरीके से कि पुतली के बारे में भी हमें पढ़ना है। ठीक है, फिर 7 नंबर पे अब देख लेते हैं क्या छूट रहा है। तो परितारिका हो गया है, परितारिका हो गया है, पश्चमाभिपेशी हो गया है, लेंस हो गया है, दृष्टिपटल हो गया, रेटिना जिसको बोलते हैं, दृक तंत्रिका हो गया है, पुतली हो गया है। तो और कुछ मुझे लग तो नहीं रहा है कि छूट रहा है। ठीक है, चलिए अभी देख लेते हैं। तो मैं इधर करके थोड़ा सा देखता हूँ कि कौन कौन से पार्ट से आपको भी दिखाता हूँ। चलिए देखिए, सबसे पहले बच्चों ये है पश्चमाभिपेशी। कर्सर देखिएगा, ये कर्सर घूम रहा है, ये देखिए। ठीक है, ये रहा पश्चमाभिपेशी, है ना, ये दोनों पश्चमाभिपेशी है, यहाँ पर दिखाया गया है। फिर यहाँ पर देखिए दिखाया जा रहा है ये जो संरचना है ये ठीक है, और ऐसे ही ऊपर ये संरचना दिखाई दे रही है, इसको बताया जा रहा है कि परितारिका है। ठीक है, तो ये परितारिका हो गई। अब दूसरा चीज़ ये दिखाया जा रहा है कि ये पुतली है। ये देखिए अंदर वाला भाग क्या है, पुतली है। तो ये दिखाया जा रहा है कि पुतली है। तो पुतली आपने समझ लिया कि पुतली क्या है। फिर ये दिखाया जा रहा है कि क्रिस्टलीय लेंस है। ठीक है, जिसको हम उत्तल लेंस बोल रहे थे, तो ये लेंस भी है। फिर यहाँ पर देखिए दृष्टिपटल है, जिसको हम रेटिना बोल रहे थे। फिर क्या है, दृक तंत्रिका है। तो इतने सारे अंगों के बारे में पढ़ना है। अब आइए इन चीज़ों को समझते हैं। तो एक एक को सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं। तो कुल मिला के 6 भाग हैं, इन 6 पार्ट्स को अच्छे से समझना होगा और इन्हीं पार्ट्स के बारे में हमको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से आँख वर्क करता है, किस तरीके से आँख कार्य करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें शुरू करते हैं अध्ययन करना पश्चमाभिपेशियों के बारे में। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ लिख के कि पश्चमाभिपेशियाँ किस तरीके से वर्क करती हैं, किस तरीके से कार्य करती हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं पश्चमाभिपेशियों पर। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, होता यह है कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी संवेदनशील अंग होते हैं या जो नाजुक अंग होते हैं, उन अंगों को ईश्वर ने बांध के रखा है। जैसे आप हृदय को देख लीजिए, तो हृदय जो है अगर हृदय को बांध के नहीं रखता, तो मान लीजिए अगर खांसी आ रहा है तो ज़ोर से अगर खांसने लगा कोई व्यक्ति, तो उसका हृदय मुंह से बाहर आ सकता है। ठीक है, या व्यक्ति कोई खड़ा हो रहा है कहीं, अचानक से गड्ढे में कूद गया, तो उसका हृदय उसके निकल के जहाँ हृदय है सीने में, वहाँ से निकल के पेट में गिर सकता है। या अगर पीठ के बल लेट गया तो उसके पीठ में भी जा सकता है, चिपक सकता है। तो ऐसा होता नहीं है, इसलिए क्योंकि हृदय को बांध के रखा गया है। ऐसे हमारे आँखों के अंदर जो लेंस है बच्चों, ये लेंस पकड़ के रखा है कौन, पश्चमाभिपेशी, ताकि लेंस इधर उधर खिसके नहीं, अपने जगह से इधर उधर जाए नहीं, फिक्स रहे अपनी जगह पे नियत रहे। तो पश्चमाभिपेशियों का कार्य क्या होता है, पश्चमाभिपेशियों का कार्य यही होता है कि लेंस को क्या करेंगी, ये पकड़ के रखती हैं और लेंस को इधर उधर खिसकने नहीं देती, हिलने डुलने नहीं देती हैं। आप सोचिए, अगर आप जा रहे हैं और अगर मान लीजिए किसी गड्ढे में कूद गए तो क्या होगा, कूदने से ये होगा कि आप बताइए, अगर पश्चमाभिपेशियाँ लेंस को नहीं पकड़ के रखेंगी तो लेंस तो फिर ऊपर का नीचे हो जाएगा। ठीक है, ये नीचे खसक सकता है या अंदर घिसक सकता है, इधर उधर हो सकता है ना। तो बस तुमको अच्छे से दिखेगी नहीं, बस तो कहीं और होगी लेकिन दिखेगी कहीं और, मतलब बस तो कहीं और है और हाथ हम कहीं और लगाएंगे कि बस तुम्हें मिल जाए, पकड़ लें हम। ठीक है, तो पश्चमाभिपेशियाँ क्या करती हैं, इस लेंस को कस के पकड़े रखती हैं ताकि लेंस इधर उधर खिसकने ना पाए। तो ये पश्चमाभिपेशियों का कार्य मैंने आपको समझा दिया। अब बात करते हैं हम लोग पश्चमाभिपेशियों के बाद बात करते हैं लेंस की, है ना, लेंस की। तो आपको बच्चों मैं बता दूं कि लेंस की जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, तो वो लेंस इसमें उत्तल लेंस ही होता है। अब उत्तल लेंस के बारे में आपको थोड़ा सा समझाता हूं, तब ये चीज़ आपको समझ में आएगा। देखिए बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा और बहुत अच्छे से समझिएगा। तो चलिए उत्तल लेंस के बारे में अगर बात करें हम लोग बच्चों, तो आँखों के अंदर उत्तल लेंस ही पाया जाता है। अब सोचना है कि उत्तल लेंस ही क्यों पाया जाता है, तो आपको समझाता हूँ कि जो उत्तल लेंस होता है, वो उत्तल लेंस कुछ इस तरीके से दिखता है, ऐसे ऐसे बना होता है उत्तल लेंस, है ना, ये उत्तल लेंस है। ठीक है, उत्तल लेंस का काम होता है प्रकाश किरण को अभिसरित करना, इसीलिए इसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, अभिसारी लेंस। अब अभिसरित करने का मतलब क्या होता है, मतलब ये है कि प्रकाश किरण ऐसे जाएगी इसमें से इस तरीके से, तो वो एक बिंदु पर केंद्रित होगी, एक ही बिंदु पर फोकसित होगी यहाँ पर। ठीक है, और हमारी आँखों में इस तरीके से प्रकाश किरणें जब लेंस के अंदर से होकर के गुजरती हैं, तो एक दूसरे को इस तरीके से फोकसित करती हैं रेटिना पर, अर्थात रेटिना पर ही काटती हैं। और रेटिना पर काटने से ही उसी रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वस्तु का, वास्तविक और उल्टा। और वह प्रतिबिंब क्या होता है कि मस्तिष्क को भेजा जाता है और मस्तिष्क पढ़ के बताता है कि ये कौन सी वस्तु है। तो इस तरीके से
उत्तल लेंस काम करता है। अगर उत्तल लेंस की जगह अवतल लेंस मतलब रख देते बच्चों आंखों के अंदर, या ईश्वर ने हमारे आंखों के अंदर अवतल लेंस दे दिया होता, तो होता ये कि अवतल लेंस क्या करता है, कभी भी प्रकाश किरणों को फोकसित नहीं करता है, और फोकसित नहीं करेगा तो एक दूसरे को काटेगी नहीं। और अवतल लेंस की खास बात है कि वो इस तरीके से क्या करता है, फैला देता है, और यह घटना कहलाती है विज्ञान में अपसारित करना। ठीक है, तो अपसरित करने का काम करता है, लेकिन उत्तल लेंस क्या करता है, अभिसरित करता है, जबकि अवतल लेंस अपसरित करता है। अवतल लेंस अपसरित करता है, उत्तल लेंस अभिसरित करता है। ठीक है, तो अभिसरित होने पर ही हमें वस्तु दिखेगी, इसलिए हमारी आंखों के अंदर क्या होता है, उत्तल लेंस पाया जाता है। चलिए मैं आपको इसको दिखाता हूँ बना के कुछ इस तरीके से। देखिए, तो होता ये है ना कि देखिए, होता ये है कि इस तरीके से प्रकाश किरण आती है। ठीक है, प्रकाश किरण इस तरीके से आती है हमारी आंखों के अंदर, इस तरीके से प्रकाश किरण आएगी। अब ये जब लेंस से गुजरेगी तो लेंस उसको फोकसित करेगा ऐसे, कुछ ऐसे। ठीक है, ये वाला कुछ इस तरीके से ऐसे भेजेगा। तो ये प्रकाश किरणें देखिए एक अपसरित हो गई या एक दूसरे को काट रही, कहाँ पर बताइए, दृष्टिपटल पर। दृष्टिपटल को ही बच्चों हम कहते हैं रेटिना, यहाँ पे काट रही हैं। अब रेटिना पर ही उस वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। अब यही प्रतिबिंब जो है बच्चों इस दीर्घ तंत्रिका के माध्यम से भेज दिया जाएगा, कहाँ पर, मस्तिष्क को। ठीक है, अब दीर्घ तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क को भेजा जाएगा, तो ये जो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना है ये बदल जाता है विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में। विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में बदल जाता है। कौन बदल जाता है, ये जो प्रतिबिंब बना हुआ है रेटिना पर, यही दृष्टिपटल पर बना हुआ प्रतिबिंब विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में बदल जाता है, और दीर्घ तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क को भेज दिया जाता है, और मस्तिष्क पढ़ के बताता है कि कौन सी वस्तु है। तो ये चीज़ मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है मैंने आपको कि किस तरीके से जो है हमारी आंखों के अंदर लेंस काम करता है। और इसी लेंस को बच्चों उत्तल लेंस कहते हैं, या इसी लेंस को हम क्या कहते हैं बताइए, इसी लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और आंखों के अंदर जो क्रिस्टलीय लेंस लगा होता है वो कौन सा होता है, उत्तल लेंस होता है या अभिसारी लेंस लगा होता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब आइए देखते हैं कि और कौन सी संरचना को पढ़ना था। तो मैंने आपको समझाया था कि पढ़ना है हम लोग को पक्षमाभी पेशी। तो पक्षमाभी पेशी मैंने आपको बता दिया, लेंस के बारे में बता दिया। दृष्टिपटल और रेटिना के बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि यहीं पे क्या होता है, दृष्टिपटल या रेटिना पे ही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा। प्रकाश किरण एक दूसरे को काट के बनाती हैं, और वो क्या करता है, दीर्घ तंत्रिका के माध्यम से, ठीक है, भेज दिया जाता है मस्तिष्क को। ठीक है, और वो प्रतिबिंब दृष्टिपटल पे ही बदल जाता है विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में, और भेज दिया जाता है दीर्घ तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क को, और मस्तिष्क पढ़ के बताता है कि कौन सी वस्तु है। अब खास करके जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर वो है एक परितारिका समझना है, जो कि बच्चों को जटिल लगता है, मैं बहुत ही आसानी से समझाऊंगा। फिर एक समझना है पुतली। तो आइए इन दोनों को समझते हैं, परितारिका और पुतली के कार्यों को। तो मैं अब स्लाइड बदलता हूँ, ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो ये बच्चों हमको दिखाई दे रहा है, देखिए परितारिका और पुतली, ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ पे परितारिका देखिए दिखाया जा रहा है तीर से कि ये परितारिका है, और ये अंदर वाला भाग जो है, ये वाला जो खाली गैप वाला भाग दिखाया जा रहा है, इसको बताया जा रहा है कि ये पुतली है। तो अब परितारिका और पुतली क्या करती है, ध्यान से देखिएगा। परितारिका और पुतली क्या करती है, लेंस के साइज को नियंत्रित करती है, या हम ऐसे कह लें कि जो परितारिका होती है वो पुतली के आकार को नियंत्रित करती है, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। अब पुतली जितना ज़्यादा खुली होगी बच्चों, उतना ही ज़्यादा प्रकाश किरण हमारे अंदर आंखों की घुसती है। पुतली जितना बंद होगी, जितना कम खुली होगी, उतने ही कम प्रकाश किरण घुसेगी हमारी आंखों के अंदर। जैसे देखिए, समझिएगा इस चीज़ को। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये पुतली का साइज देखिए खुला हुआ है, ये तीर दिखाई दे रहा है। पुतली ज़्यादा खुली हुई है तो ज़्यादा प्रकाश किरण अंदर प्रवेश करेगी, लेकिन यही परितारिका जब नीचे से ऊपर की तरफ चली जाएगी, ऊपर वाली नीचे की तरफ चली जाएगी, तो पुतली का आकार छोटा हो जाएगा, तो कम से कम प्रकाश किरणें गुजरेंगी हमारी लेंस से होकर के हमारी आंखों में प्रवेश करेंगी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा प्रकाश किरण भी हमारी आंखों में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो प्रकाश किरण के ज़्यादा जाने से आँख खराब हो सकती है। आपने देखा होगा जहाँ पे लोग वेल्डिंग करते हैं वहाँ पर देखने से मना किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर प्रकाश किरणें बहुत ज़्यादा उत्पन्न होती हैं, और वहाँ पर देखने से अगर ज़्यादा प्रकाश किरणें हमारी आंखों में घुस जाएँ तो हमारी आँख क्षतिग्रस्त हो जाएगी। ये सूर्य पर देखने से मना किया जाता है, पहले इसलिए मना किया जाता है, पहली बात तो कि सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं तो आँखों के अंदर प्रवेश करेंगी, तो आँख खराब होने का डर है। दूसरा चीज़ क्या है कि ज़्यादा प्रकाश किरणें आएंगी, आँख के अंदर घुसेंगी, तब भी आँख खराब हो जाएगा। तो अब देखिए पुतली किस तरीके से नियंत्रित करती है, या परितारिका किस तरीके से पुतली को नियंत्रित करती है। आपने घटना देखा होगा कि जब हम क्लास में बैठ के पढ़ रहे होते हैं, तो क्लास में चूँकि प्रकाश कम होता है, लेकिन अचानक जब बाहर निकलते हैं, ठीक है, फील्ड में, तो आपने देखा होगा कि अचानक से चकाचौंध लगने लगता है। ठीक है, फिर कुछ देर के बाद दिखने लगता है। फिर ऐसे होता है कि जब हम फील्ड में बैठे होते हैं, अचानक से जब कमरे में आते हैं तो कुछ देर के लिए सब कुछ अंधेरा अंधेरा काला काला दिखने लगता है। फिर कुछ देर के बाद 2-4-5 सेकंड के बाद सब कुछ सही हो जाता है, दिखने लगता है। तो ये बच्चों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके पीछे जो है काम कर रही होती है हमारी परितारिका, है ना, परितारिका काम कर रही होती है। अब किस तरीके से काम कर रही होती है समझते हैं। देखिए,
जब हम अंधेरे कमरे में बैठे होते हैं बच्चों, तो प्रकाश की मात्रा तो कम होती है। कमरे में बैठे मतलब वहाँ सूर्य का प्रकाश तो है नहीं, उजाला कम है, प्रकाश की मात्रा कम है। तो प्रकाश की मात्रा कम है तो कम प्रकाश अगर इसके अंदर प्रवेश करता है, ठीक है, तो हमको वस्तु अच्छे से दिखाई नहीं देगी। तो ये होता ये है कि ये जो परितारिका है नीचे वाली, ये थोड़ी सी जो ये परितारिका है ये क्या करेगी, थोड़ी सी और ऊपर सरक जाती है इस तरीके से। ये वाली परितारिका थोड़े से और नीचे चली जाती है, तो यहाँ पर जगह ज़्यादा हो जाता है पुतली में। तो अब ज़्यादा प्रकाश किरणें यहाँ से गुजरेंगी तो वस्तु हमको दिखाई देगी, ठीक है। तो कुछ ऐसी घटना हो रही होती है जब हम होते हैं कमरे के अंदर। तब ये ऊपर वाली परितारिका थोड़ा सा ऊपर खिसक गई और नीचे वाली थोड़ा सा और नीचे खिसक गई, तो यहाँ पर पुतली का जो आकार है वो ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा प्रकाश किरण घुस रही है और वस्तु में दिखाई दे रही। लेकिन जैसे हम बाहर निकलते हैं तो बाहर फील्ड में प्रकाश की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, धूप होने की वजह से प्रकाश की मात्रा ज़्यादा है। अब यहाँ पर देखेंगे प्रकाश की मात्रा ज़्यादा है और पुतली का आकार भी बड़ा हो गया है, तो ज़्यादा प्रकाश किरण घुसेगा, तो ज़्यादा प्रकाश किरण घुसने से हमारी आँख खराब हो सकती है, क्षतिग्रस्त हो सकती है। इसी वजह से हमें चकाचौंध लगने लगता है, ठीक है। चकाचौंध इस वजह से लगने लगता है कि ज़्यादा प्रकाश किरण गुजर रही है। अब धीरे धीरे क्या होता है कि अब जो ये ऊपर की परितारिका ये नीचे आना शुरू कर देती है प्रकाश में, और नीचे वाली और ऊपर जाना शुरू कर देती है। तो अब यहाँ पर जगह थोड़ा सा कम होता है, तो कम से कम प्रकाश किरण गुजरती है और कम से कम प्रकाश किरण प्रवेश करती है और वस्तुएं अच्छे से कुछ देर के बाद दिखाई देने लगती हैं। ऐसे ही होता है जब हम अचानक कमरे में आते हैं। तब अचानक कमरे में आते हैं तो क्या होता है, अब अचानक कमरे में आने से ये होता है कि ये वाली परितारिका जो थी, जब हम फील्ड में थे तो ये वाली परितारिका थोड़ा सा ऊपर चली गई थी, ये थोड़ा सा ऊपर चली गई थी, ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर जा चुकी है, ठीक है, और ये वाली ऊपर से थोड़ा सा और नीचे आ चुकी है। तो यहाँ पर प्रकाश ज़्यादा से ज़्यादा घुसे नहीं, इसलिए प्रकाश में ऐसा हुआ था कि कम पुतली का आकार रहेगा तो कम प्रकाश उसके अंदर से होकर के जाएगा, फिर भी वस्तु दिख रही है क्योंकि प्रकाश ज़्यादा है वहाँ पे। लेकिन जैसे हम अंधेरे कमरे में आते हैं तो ये नीचे से ऊपर चली गई है, ऊपर से नीचे आ गई है, मतलब अब यहाँ पर पुतली का आकार छोटा हो गया है। और पुतली के आकार छोटा होने की वजह से क्या हो गया, अब अंधेरे में आप आ रहे हैं, कमरे में प्रकाश है नहीं, सूर्य का प्रकाश है नहीं, ठीक है, अंधेरे में आप आ रहे हैं, हल्का प्रकाश है, कम प्रकाश है, और जगह भी यहाँ पर पुतली का कम हो गया, तो कम से कम प्रकाश किरण जब इसमें घुसेगी तो वस्तु अच्छे से दिखेगी नहीं। तो उस टाइम पर क्या होता है, जब हम कमरे के अंदर आते हैं तो कुछ देर के लिए वस्तु दिखती नहीं है, काला काला दिखता है। तो कुछ देर के बाद 2, 4, 5 सेकंड के बाद ये वाली जो परितारिका है ये थोड़ा सा और ऊपर खिसक जाती है, ठीक है, और ये वाली थोड़ा सा और नीचे खिसक आती है। तो अब जगह क्या हो जाता है बताइए, जगह इसमें थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, पुतली का आकार थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो अब ज़्यादा प्रकाश किरणें गुजरने लगती हैं और गुजर के प्रकाश किरणें क्या होती हैं, एक दूसरे को इस तरीके से रेटिना पर काटती हैं। और रेटिना पर जब काटती हैं एक दूसरे को, प्रकाश किरणें इस तरीके से रेटिना पर जब काटती हैं तो उनके काटने से क्या होता है, यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, और वो प्रतिबिंब बनता है विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में, और इसी दीर्घ तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क को भेज दिया जाता है और मस्तिष्क पढ़ के बताता है कि ये वस्तु कौन सी वस्तु है। तो बच्चों इस तरीके से आँख काम करता है, ये आँख के पीछे का लॉजिक है ना। तो मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया है, और जो भी मैंने पार्ट्स बताया है वो सारे पार्ट्स आप क्या करेंगे, याद करेंगे। वो सारे पार्ट्स जो है उनके कार्य याद करेंगे और पेपर में पूछता है तो लिखेंगे। देखिए, तो मैंने आपको क्या क्या समझा दिया, मैंने आपको समझा दिया बच्चों कि परितारिका क्या होती है। चलिए देखिए, मैंने आपको समझा दिया कि परितारिका किस तरीके से काम करती है, पक्षमापी पेशी किस तरीके से काम करती है, लेंस का क्या काम है, दृष्टिपटल यानी रेटिना का क्या काम है, दीर्घ तंत्रिका का क्या काम है, पुतली का क्या काम है। चलिए एक लाइन में मैं बता देता हूँ फिर से। परितारिका क्या कर रही थी, परितारिका पुतली के साइज को नियंत्रित कर रही थी, घटा रही थी, बढ़ा रही थी। पक्षमापी लेंस को पकड़ के रखी थी कि लेंस खिसकने ना पाए। लेंस उत्तल ही लगा है, क्यों लगा है, क्योंकि यही लेंस क्या करता है, प्रकाश किरणों को अभिसरित करता है, रेटिना पर कटवाता है। और अवतल लगा देंगे तो फैला देगा, कटवाएगा ही नहीं, और कटवाएगा नहीं तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा नहीं, तो वस्तु दिखेगा नहीं, ठीक है। दृष्टिपटल क्या करता है, रेटिना क्या करता है, यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, यहीं पर किरणें एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है, और दीर्घ तंत्रिका के माध्यम से वो प्रतिबिंब मस्तिष्क को भेज दिया जाता है। ये भी हमने आपको समझा दिया। पुतली क्या करती है, पुतली की वजह से ही प्रकाश हमारी आंखों के अंदर प्रवेश कर पाता है। तो ये आँख के पीछे की लॉजिक था बच्चों, मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। अब आइए आगे कुछ चीज़ों को और समझते हैं। चलिए कुछ चीज़ों को और समझ लेते हैं। जैसे देखिए, ईश्वर ने हमें क्या किया है, 2 नेत्र प्रदान किया है ना, 2 नेत्र प्रदान किया है ईश्वर ने, ठीक है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हाँ, अगर हमको एक ही नेत्र ईश्वर दिया होता, ठीक है, एक ही नेत्र हमारे पास होता तभी तो हमें दिखाई देता, लेकिन हमें 2 नेत्र आखिर ईश्वर ने क्यों दिया है, एक नेत्र क्यों नहीं दिया है ना। इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर ऐसा। तो बच्चों मैं इस चीज़ को समझाता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, है ना। नेक्स्ट वीडियो में, मैं वीडियो लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में समझाता हूँ बहुत ही अच्छे से, और बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया है नेत्र के बारे में। अच्छे से इसका अध्ययन कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।